मामला कल जो सामने निकल के आया वो शायद गुब्बारे में इतनी हवा भर गई थी कि उसे फूटना निश्चित तौर पर जग जाहिर था। डंडे से लेके और लाठियां भाजी गई इसी सामने के रोड पर कि जिस कृष्ण ने कहीं ना कहीं धर्म की रक्षा के लिए महाभारत कराया था, उसी कृष्ण के इस मंदिर में आपस में लाठियां क्यों चली। कहा जाता है कि कृष्ण की भी रासलीला जो है वो वृंदावन में आज भी चलती है, तो कृष्ण की रासलीला पटना के इस्कॉन टेम्पल में क्यों न चले। हम करें तो कैरेक्टर ढीला, मामला कुछ यूं ही लगता है। और ये हम पटना के इस्कॉन मंदिर के सामने खड़े हैं, पूरा विवाद भी बताएंगे, पूरी कहानी भी बताएंगे कि आखिर पिछले कितने दिनों से ये सब कुछ खिचड़ी पक रही है। यहाँ पर लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने भी कभी सवाल उठाया था इस मंदिर के ऊपर कि अंदर तो जरूर कोई ना कोई खिचड़ी निश्चित तौर पर पक रही है। और खिचड़ी पकी ही नहीं, खिचड़ी में इतना उबाल आया कि खिचड़ी जो है गैस को ही बुझाने के चक्कर में लग गई है। जी हाँ, मामला कल जो सामने निकल के आया वो शायद गुब्बारे में इतनी हवा भर गई थी कि उसे फूटना निश्चित तौर पर जग जाहिर था। जी हाँ, मामला जो है कल ऐसा बना कि तमाम डंडे से लेके और लाठियां भाजी गई इसी सामने के रोड पर। दिखा देते हैं, ये सामने का रोड है। तमाम जो यहाँ के स्कूल और कॉलेज के बड़े बड़े ऑफिस हैं, बगल में जो है तमाम जजों के घर हैं और पुलिस को भी अपना दखल देना पड़ा। अब आप जानना चाहेंगे कि जिस कृष्ण ने कहीं ना कहीं धर्म की रक्षा के लिए महाभारत कराया था, उसी कृष्ण के इस मंदिर में आपस में लाठियां क्यों चली। वह आपस में लाठियां तो अर्जुन, पांडव और कौरव में भी चली थी, लेकिन वो युग कुछ और था और ये युग कुछ और है। यहाँ पांडव और कौरव नहीं थे। कहा जाता है कि कृष्ण की भी रासलीला जो है वो वृंदावन में आज भी चलती है, तो कृष्ण की रासलीला पटना के इस्कॉन टेम्पल में क्यों न चले। और मामला जो सामने छन छन के आ रहा है वो कृष्ण की कहीं ना कहीं रासलीला से ही जुड़ा है। गिरधारी दास जो हैं, भागलपुर इस्कॉन टेम्पल के महंत हैं, उन्होंने कृष्ण दास जो प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर आरोप लगाया है कि वो ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में किसी महिला के साथ पाए गए हैं और वो वीडियो भी उन्होंने कुछ मीडिया घराने के पास भेजा है, जिसमें हमारे पास भी वो वीडियो है। हम पहले वो तस्वीरों को आपके सामने दिखाना चाहते हैं, जिन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कौरव और पांडव के युद्ध से कहीं कम नहीं था कल का ये इस्कॉन टेम्पल का जो युद्ध हो रहा था। जरा वीडियो पे आप गौर फरमाएं। आप लोग मिनट में पलट जा रहे हो। मैं करवा रहा हूँ, आप करवाने कहाँ दे रहे हो? जो जख्मी है वो भी तो करवाएगा, वो क्यों नहीं करवाएगा? आकर के अपना स्टेटमेंट देगा ना, बदले कहाँ, इलाज कराने के बाद वापस नहीं आएगा। कल की घटना के बारे में कुछ जानकारी है? यही कि कुछ भगदड़ हुए थे और ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं देख पाई क्योंकि मैं पूजा पाठ में लगी हुई थी, उधर तो नहीं ज़्यादा मैं जान पाई इस मैटर में। महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप लग रहे हाँ हैं। हाँ, ये तो बहुत दिनों से, ये बहुत जगह पे सुन ली हूँ, सारा सब कुछ बहुत जगह ऐसा सब घटना हुआ है, लेकिन इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या ये सही है? ये नहीं, बिल्कुल ही नहीं सही है। ये मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही नहीं है। इस पे एक्शन लिया जाए। हाँ, इस पर एक्शन लिया। वर्चस्व की लड़ाई के लिए लाठी डंडे चलते हैं। लग रहा था कि कल एकदम कुरुक्षेत्र का ये युद्ध मैदान बना है, कौरव और पांडवों का युद्ध। ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं तो सुशासन और नीतीश बाबू से बोलूँगा, अविलंब इस पे कार्रवाई करके जो ये बिहार के लिए गौरव बना था, इसकी अस्मिता को बचाई जाए। मानते हैं कि ऐसे वीडियो जारी हुए हैं जिसपे दिखाई दे रहा है कि महंत जो है कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं में लिप्त है। जी, इस पर तुरंत कार्रवाई करके इसकी सच्चाई की जांच करके सामने आनी चाहिए और उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म के से खिलवाड़ हो रहा है। चलिए, सनातन धर्म से खिलवाड़ हो रहा है। कल की घटना के बारे में कुछ पता? जी पता है। क्या कहेंगे इस पर? बहुत अशोभनीय चीज
घटित हुआ है। मारपीट नहीं होना चाहिए था मंदिर में या मंदिर मारपीट से तो ज्यादा किसी की अस्मिता लूटी गई है, वो वीडियो मीडिया हाउस तक पहुंच गया है कि मीडिया ने भी रोक के रखा उस वीडियो को। क्या कहा जाएगा, ऐसा होना चाहिए? एकदम नहीं होना चाहिए। यहाँ गर्भगृह में कृष्ण की मूर्ति और उनके पीछे लड़कियों के साथ ऐसा क्या कहेंगे? इसमें पुलिस भी है जो पक्षपात कर रहा है। यहाँ वाला जो प्रबंधन है उनसे पैसा लेकर के और साइड लिया जा रहा है। एकदम ये बहुत गलत चीज हो रहा है, बहुत गलत चीज हो रहा है। ऐसे में कि मामले को दबाने की कोशिश एकदम सुनने को मिल रहा है, और क्या सोर्सेज से मिलने को मिल रहा है। हम लोग अंदर में कनेक्टेड हैं, जिन लोगों के साथ मारपीट हुआ है उनके साथ कनेक्टेड है, और सारा वीडियो भी वो वायरल हो चुका है। वो जो बाबा जो है जो अय्यासी कर रहे हैं, सारा वीडियो वायरल हो चुका है। तो ये तो बहुत अशोभनीय चीज है, और उनको एकदम यहाँ का 2 साल पहले तेज प्रताप यादव ने ये बात कह दी थी कि इस्कॉन मंदिर पटना का जो है अय्यासी का अड्डा बनते जा रहा है। आज साबित भी हो गया, साबित भी हो गया वो चीज, सही बात था। इसलिए नहीं लेते थे, बट कल की घटना होने के बाद अब इन बातों पे ना यकीन करने वाली कुछ बातें रही नहीं गई है। मानते हैं कि ऐसे सब मंदिरों को ट्रस्ट के अंदर दे देना चाहिए जो सरकार करती है। कोई बाबा नहीं, कोई पुजारी नहीं, तनख्वाह लो, पूजा करो, भोग लगाओ, अपने घर जाओ। हाँ, ये भी एक चीजें हो सकती। मानते हैं? हम नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो है प्रबंधन वो बहुत अच्छा भी काम कर रहे थे, बहुत बढ़िया। जिनके साथ हम लोग जुड़े हुए थे वो लोग सभी यूथ को एकदम एकत्रित किए, सबको जोड़े, तो ये बहुत उनका अच्छा इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से। आखिर जिनके साथ हुआ है वो भागलपुर के जी 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 आप जी लोग उनको हाँ 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 हाँ, अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, तो एकदम फाइन। इसमें जो गोपाल दास यहाँ के स्पोक्स पर्सन भी हैं, मान जी हैं, वो तो बहुत पहले से सब डोनेशन लेने वही जाते थे। मुझे बहुत ध्यान है कि कहाँ कहाँ वो डोनेशन लेने जाते हैं, क्या है, सब कुछ मुझे पता है। तो क्या इसमें गोपाल दास का भी कहीं कुछ हाथ है? गोपाल दास का तो कोई हाथ नहीं नजर आता है, लेकिन वो भागलपुर वाले जो है वो एकदम सही आदमी है। इनके बारे में मेरे को पूरा पता है, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं जी, बहुत सही है वो। कल की घटना के बारे में तो हम पेपर में ही पढ़े हैं। हम क्या तो सही हुआ? एकदम गलत हुआ। सही क्या हुआ? जो आरोप लगा एकदम गलत है। पाखंड का अंडा बनते जा रहा है इस्कॉन मंदिर, एकदम पाखंड है, गुंडई का अड्डा बन गया है। गुंडई का अड्डा बन गुंडई गया, का अड्डा बन गया, अय्यासी का अड्डा। क्या अय्यासी का भी अड्डा कहिए। अय्यासी का भी अड्डा बन गया। हम तो नोएडा से कल आए हैं दिल्ली, हाँ यहीं ठहरे हुए हैं। तो रात कितने में रुपए का किराया है महीने का? यहाँ रोज का लेता है आपको 4,000 रुपया लेता है। दो रूम का 4,000। 2 रूम का 4,000। समझे ना। और हमें 3-4 दिन रुकना है, फिर नोएडा भागना है ना। लेकिन कल देखे मारा मारी, यहाँ आपसे में दोनों बाबा जी लड़ रहा है। वाह रे वाह। सर कल रात की घटना के बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं है। कहाँ थे सर आप उस समय? बाहर में थे, आपको नहीं जानकारी? चलिए, बाबाओं को जानकारी इस घटना की नहीं है, सब जानकारी है। आपको कल की घटना के बारे में जानकारी है? पेपर में कुछ पढ़ा? क्यों पढ़ा? पढ़ा जी। क्या ये सही हुआ है? नहीं, सही तो नहीं हुआ। सही नहीं हुआ? नहीं हुआ है? नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए। मंदिर में आके और ये लड़ाई झगड़ा तो नहीं होना चाहिए था। वर्चस्व की लड़ाई है, लग रहा है कुरुक्षेत्र यही होगा। नहीं होना चाहिए था। हाँ, कहाँ के बाबा जी? कहाँ से? अरे सर बाबा जी सुनिए ना, क्या हुआ बाबा जी? गलती किसकी है बाबा जी? वृंदावन से हम लोग आप वृंदावन से आए तो ऐसा होना चाहिए बाबा जी। अब हम क्या बताएंगे? फिर भी आए टूरिस्ट घूमने। नाम क्या हुआ सर? आप सर बाबा जी बताइए, बाबा जी बता तो दीजिए बाबा जी। चलिए, बाबा जी वृंदावन से आए हैं, उनको बिहार की जानकारी जो है वो नहीं है। वृंदावन से बाबा जी आए हैं। ये देखिए तमाम भक्त आ रहे हैं, और अभी कुछ देर के बाद जैसे जैसे शाम बीतेगी वैसे वैसे ये मंदिर में जो है एक तरीके से इसका नजारा देखने को मिलता है। लेकिन जब ये घटना मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार में पहुंच रही है तो शायद हिंदू धर्म के जो अवलंबी हैं वो भी अपने ऊपर कहीं ना कहीं शर्म महसूस करेंगे। उस बयान को भी हम सुनाएंगे आपको, लेकिन पहले थोड़ी सी पूरी घटना बता दें। कहा जाता है कि इस्कॉन टेम्पल में 2 गुट बन गए हैं, और 2 गुट कौन किस पे भारी पड़ेगा इसके अस्तित्व की लड़ाई जैसे लड़ रहे हैं। जैसे कौरव और पांडव लड़े थे। पांडव ने कहीं कहा था कृष्ण के मार्फत से कि मुझे 5 गांव ही दे दो, हम छोड़ देंगे पूरी गद्दी, लेकिन कौरव नहीं माने और महाभारत हुआ। लगता यह है कि महाभारत की ये शुरुआत जो है कहीं ना कहीं पटना के इस्कॉन टेम्पल में भी शुरू हो गई है। जी हाँ, और तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। अब जरा ये सुनवा दें, गोपाल दास जो यहाँ के मुख्य महंत हैं और प्रवक्ता भी हैं
इस्कॉन टेम्पल के, उन्होंने कल रात को जो बयान जारी किया उसमें कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। तमाम प्रिंट मीडिया में आया कि गोपाल दास इस घटना से अनजान बने हुए हैं, लेकिन अभी जब हमारे से फोन पर बात हुई तो वो अपनी बात से पूरी तरह से पलट गए और उन्होंने कहा कि एक हाई लेवल कमेटी जो है वो तय कर दी गई है। मुंबई से कल शाम को एक टीम आ रही है जो इस घटना की पूरी इंक्वायरी करेगी और जो दोषी पाए जाएंगे उसे सजा दी जाएगी। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात जो है, जो मंदिर प्रशासन कह रहा है कि कोई घटना ही नहीं घटी थी, तो आखिर पुलिस आई क्यों और डीएसपी कोतवाली जो है उन्हें ये बयान क्यों देना पड़ा? डीएसपी कोतवाली का भी बयान सुनवा देते हैं आपको। पता चला सर पूछताछ की गई है, क्या जानकारी सामने आई? देखिए, अभी मैंने कोतवाली थाने में था, कुछ देर पहले मैंने लोगों को फोन किया है, साथ में पूछ रहे थे, तो एक पक्ष वहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने अपने जो बातें कही, उसके बाद हमने इस्कॉन टेम्पल भी आया। इस्कॉन टेम्पल आने के बाद यहाँ पर भी उससे पूछताछ करी। दोनों पक्ष से पूछताछ करने पर एक चीज़ स्पष्ट हुई है कि दो गुटों के बीच में आपस में झड़प हुई है। कृष्ण मुरारी जिनका बयान आया है कि जी हाँ चोटें लगी हैं, दोनों पक्षों को हमने मेडिकल के लिए भेजा है। हाई लेवल कमेटी बैठा दी गई है, लेकिन आखिर मंदिर में कृष्ण कहा जाता है कि 16 रासलीला जाते थे, 16 कलाओं के माहिर थे। उनके इस मंदिर में अस्तित्व की लड़ाई के लिए लाठी और डंडे कल रात को चले हैं। अब मामला यह बनता है कि आखिर वर्चस्व स्थापित करने का ये कौन सा तरीका है? चढ़ावे के पैसे से मंदिर चलता है, तमाम भक्तों के लिए सुविधाएं जो मिलनी चाहिए पूर्ण रूप से वो सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी वर्चस्व की लड़ाई कहीं ना कहीं तो निश्चित तौर पर है। सरकार ने अभी चुप्पी साध रखी है, लेकिन हम अभी कुछ देर पहले जिन गाड़ियों को देख रहे थे, तमाम लॉ एंड ऑर्डर से लेकर डीएसपी हेडक्वार्टर से लेकर तमाम पुलिस अधिकारी आखिर पटना के इस्कॉन मंदिर के तरफ ही रुख क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आग तो निश्चित तौर पर लगी है और धुआं उठ रहा है, लेकिन इस धुएं पर पानी डालने की कोशिश जो है वो नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि मीडिया तक ये बात पहुंच गई है और मीडिया इस बात का निष्कर्ष निश्चित तौर पर निकाल के रहेगा। हम कुछ लोग खड़े हैं, उन्हीं से जरा जान लें कि आखिर ये घटना कितनी जायज थी। कल यहाँ पे लाठी डंडे चले हैं वर्चस्व की लड़ाई के लिए, कितना जायज? समझा हूँ नहीं तो कैसे बताऊंगा। कल रात को यहाँ अपने गुटों में मार हुई है इस मंदिर में वर्चस्व को लेकर, क्या उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। हुआ है तो गलत हुआ है। हुआ मार भइल बाकी मंदिर पर कब्जा क्या करी? सरकार करेगा, क्या करेगा? तो सरकार तो हर मंदिर पर कर लिया, इस पे भी कर लेगा और कर भी करेंगे। करेगा, उसका है ही है, तो क्या करेगा? उसका है ही है, सरकार का थोड़ी है। किसका है? आपका है? किस चैरिटेबल ट्रस्ट है? ट्रस्ट है ना। हाँ। सरकार में चला गया। ट्रस्ट जो है 1867 एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, उस पे सरकार का कोई कब्जा नहीं होता है। लेकिन कर तो रहा है, कर रहा है। हाँ तो गलत सही होगा तो करिए लेगा। कर रहा है, सारा मंदिर तो कब्जा कर लिया। जब अयोध्या धाम को कर क्या कहेंगे इस बारे में? कल रात को कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ था यहाँ। सही तो नहीं है, सही तो नहीं है। सही है। और वही बात, लड़ाई की तो कौरव पांडव तो लड़े ही पहले, आज भी लड़ रहे हैं कौरव पांडव। हाँ। इनका अंत कहाँ होने वाला है? कौरव पांडव का अंत नहीं होने वाला। फिर आया कृष्ण करने के लिए, फिर कृष्ण आए करने के लिए। कृष्ण के सामने ही लड़ रहे हैं, उस जमाने में भी लड़े, इस जमाने में भी लड़ रहे हैं। लड़ेंगे ना, जब जब अवतार होता है लड़ते रहेंगे। लड़ाई चलता रहेगा, जब अंतहीन है, लड़ाई चलता रहेगा। चाहे कोई भी युग आगे लड़ाई चलता रहेगा, लड़ाई चलती रहेगी। हजूम लगते जा रहा है और कृष्ण भी शायद कहीं ना कहीं शर्मिंदा हो रहे होंगे। तो एक तो कुरुक्षेत्र हमने करा ही दिया और दूसरा कुरुक्षेत्र जो है इस कलयुग में अब होने की फिर से तैयारी चल रही है। हैं? जी। किसका? नए नए हैं। किसका दर्शन करने आए हैं? भगवान का। भगवान का, कृष्ण जी का। जी। तो कृष्ण जी के कैंपस में एकदम धंधना के डंडा चलता है, क्या कहेंगे? अब देखिए एक महंत जी, एक पुजारी जी आ रहे, उनसे भी जाने। सर कल रात को क्या हुआ था सर? हमको नहीं मालूम, हम नहीं आ रहे। अरे अभी भी थे? अरे नहीं, हम नहीं थे भाई। तो चलिए देख लीजिए
कोई भी अपने बयान देने से सब सारे लोग पीछे मुकर रहे हैं, लेकिन आखिर ये तमाम प्रशासन की गाड़ियां इस्कॉन मंदिर के अंदर आ जा क्यों रही हैं, ये तो बताना ही होगा। और हमारे पास भी वो भी वीडियो क्लिप आ चुकी है जिसके लिए ये विवाद उठा है। कल जब हाई लेवल कमेटी यहाँ पर मुंबई से पहुंचेगी और जैसा कि गोपाल दास जो मीडिया के सलाहकार हैं, उन्होंने कहा है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा। हम उस समय का भी इंतजार करेंगे कि सच्चाई सामने आ जाए, वरना हम तो इस्कॉन मंदिर का निष्कर्ष निकालेंगे। मनोज चतुर्वेदी, पटना के इस्कॉन मंदिर से।